नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 8 को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से कलम का संबंध कागज के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है चौक का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कलम से जो है वो कागज पर लिखा जाता है, उसी प्रकार से चौक से जो है वो आपका ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका ब्लैक बोर्ड भरा जाएगा। ब्लैक बोर्ड आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 50 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 9 से 50 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर देखिएगा पहले हम लोग 9 गुना 5 प्लस 5 करते हैं तो ये आपका 50 बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 20 से आपका 105 है। देखिएगा 20 गुना 5 प्लस 5 करने पर जो है वो आपका 105 भी बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 20:105 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है एलिफेंट को 57, 58, 91, 43 लिखा जाए तो लीप को कैसे लिखा जा सकता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा एलिफेंट से आपका ए वाला कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा लीप से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा एलिफेंट को तो एलिफेंट जो है ये आपका ELEPHANT से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 57, 58, 57, 58 के आगे देखिएगा तो आपका 91, 43 दिया गया है। आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, आगे आपका लीप है। लीप जो है ये आपका LEAP से मिलकर बनता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो जो अक्षर आपका एलिफेंट में दिया गया है वही अक्षर से आपका लीप बनता है। यानी कि इसका उत्तर जो है सीधा निकल कर चला आएगा। किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए लीप में पहले आपका एल है और एल के सामने देखिए यहाँ पर 7 है। यानी कि एल का कोड जो है वो आपका 7 दिया गया है इस वाले प्रश्न में। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग 7 को लिखेंगे। आगे आपका ई है, ई के सामने देखिए आपका 5 है, यानी कि यहाँ पर भी आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद ए है, ए का कोड आपका 1 है तो यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका पी है,
पी के सामने देखिएगा यहाँ पर आपका 8 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 8 हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में 75 18 दिया गया है? 75 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। लीप का जो कोड है वो आपका 75 18 बनेगा। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए सबसे पहले 240 से 240 लिखा हुआ है। देखिएगा जब हम लोग 240 में भागा करते हैं 1 से 240 भागा 1 जो है ये आपका 240 होता है। आगे देखिएगा 240 से 120 है, 240 भागा 2 जो है ये आपका 120 होता है। आगे देखिएगा 120 से आपका 40 है, देखिए 120 भागा 3 जो है ये आपका 40 बनता है। आगे देखिएगा तो 40 से आपका 10 है, 40 भागा 4 जो है ये आपका 10 होता है। और आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो भागा 1 है, भागा 2 है, भागा 3 है, भागा 4 है, यानी कि अगले जो है वो आपके भागा 5 हो जाएंगे और इससे अगले जो है वो आपके भागा 6 हो जाएंगे। जब हम लोग 10 में पहले भागा 5 करेंगे, देखिएगा 10 भागा 5 करते हैं तो ये आपके 2 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 2 भरा जाएगा। और आगे क्या करना है, 2 में 6 से भाग करना है। देखिएगा जब 2 भागा हम लोग 6 करेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 1/3 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 और 1/3 दिया गया है? 2 और 1/3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो देखिए 144 है, 100 है और 2 है। देखिएगा 144 जो है ये आपका 12 का स्क्वायर बनता है और 100 जो है ये आपका 10 का स्क्वायर बनता है और नीचे आपका 2 है। देखिएगा 12 माइनस 10 करने पर जो है ये आपका 2 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 169 है, ये आपका 13 का स्क्वायर है। 81 है, ये आपका 9 का स्क्वायर है और 13 माइनस 9 करने पर जो है ये आपका 4 बनता है। 4 नीचे आपका दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा 121 है, ये आपका 11 का स्क्वायर है। 64 है, ये आपका 8 का स्क्वायर है। सभी में देखिएगा दोनों संख्या को आपस में घटा लिए हैं। उसी प्रकार से 11 माइनस 3 करेंगे, 11 माइनस 8 करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 3 भरा जाएगा। 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। सूर्य, चंद्र और अणु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सूर्य, चंद्र और अणु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो सूर्य और चंद्र ये दोनों जो है ये आपके अणु है, यानी कि अणु के अंदर जो है वो आपके चंद्र और सूर्य दोनों हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग अणु के लिए एक गोला बना लेंगे और अणु के अंदर जो है वो आपके सूर्य और चंद्र दोनों हो जाएंगे, लेकिन सूर्य और चंद्र आपका अलग अलग है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती है। अब आप लोग इस वाले कथन के आधार पर ये निष्कर्ष निकालिएगा कि कौन सा पूर्व अनुमान आपका सही और कौन सा पूर्व अनुमान आपका गलत दिया गया है। देखिए पूर्व अनुमान एक आपको कह रहा है परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, ये जो पूर्व अनुमान है ये आपका गलत हो जाएगा। ये वाला कथन से आपका ये वाला पूर्व अनुमान सही नहीं बनता है। दूसरे को देखिएगा मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है, ये जो है पूर्व अनुमान ये आपका सही हो जाएगा। ये वाला कथन से ये वाला पूर्व अनुमान आपका सही निकलता है कि मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है, यानी कि केवल पूर्व अनुमान आपका 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा केवल अनुमान 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक पंक्ति में 5 झोपड़ियां है, उनके नाम DIKOM है, के दाई ओर तथा डी की बाई ओर ओ है, आई डी के दाई ओर और एम के बाई ओर है, कौन सी झोपड़ी बीच में होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक पंक्ति में 5 झोपड़ियां है, उनके नाम DIKOM है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा के की दाई ओर तथा डी के बाई ओर ओ है, के दाई ओर कौन है, के दाई ओर तथा डी के बाई ओर कौन है, ओ है, के दाई ओर है, यानी कि के जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो के दाई ओर है यानी कि ओ जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, और डी के बाई ओर है यानी कि डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है के दाई ओर तथा डी के बाई ओर ओ है, डी के बाई ओर कौन है, ओ है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा आई डी के दाई ओर है, आई जो है वो डी के दाई ओर है, आई है यानी कि यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा, दाई ओर है यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा आई। आगे प्रश्न को पढ़िएगा और एम के बाई ओर है यानी कि एम आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो बाई ओर रहेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा कौन सी झोपड़ी बीच में होगी। देखिए बीच में आपका डी बनता है, डी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। बीच में जो झोपड़ी है वो आपका डी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और व्हेल का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका मच्छर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। मच्छर के बाद जो है वो आपका देखिएगा तो बिल्ली हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। बिल्ली के बाद जो है वो आपका बाघ हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। बाघ के बाद जो है वो आपका हाथी हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और हाथी के बाद जो है वो आपका व्हेल हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 4, 1, 5 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो आपका 3, 2, 4, 1, 5 दिया हुआ है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि 1 जोड़ 4 बराबर 9 कॉमा 2 जोड़ 8 बराबर 18 कॉमा 3 जोड़ 6 बराबर 15 तो 7 जोड़ 8 बराबर क्वेश्चन मार्क, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 और 4 से आपका 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 और 8 से 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 और 6 से 15 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 7 और 8 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। देखिए ऐसे प्रश्न में आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 1 और 4 से 9 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या 1 है और दूसरा संख्या आपका 4 है। अगर दूसरा संख्या में अगर पहले 2 से गुना करते हैं यानी कि दूसरा संख्या 4 है तो 4 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या 1 है, 8 प्लस 1 करने पर 9 बनता है। देखिए 9 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, दूसरा संख्या 8 है तो 8 गुना 2 करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 2 है, 16 प्लस 2 जो है आपका 18 होता है। देखिए 18 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, दूसरा संख्या 6 है। देखिए 6 गुना 2 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या 3 है, 12 प्लस 3 जो है आपका 15 होता है। देखिए 15 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या में 2 से गुना करेंगे, दूसरा संख्या 8 है तो 8 गुना 2 करेंगे आपका 16 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 7 है, 16 प्लस 7 जो है आपका देखिएगा तो 23 बनता है। 23 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 23 भरा जाएगा।